हेलो माँ जी, कैसी हैं आप? सुनीता, बहू मैं कल सुबह तुम्हारे घर आ रही हूँ। क्यों माँ जी? मेरा मतलब है कि आप अचानक से, आप तो सिचुएशन जानती हैं ना, यहाँ पे क्या सब हो रहा है, फिर आप ये फालतू का टेंशन लेने क्यों आएंगी? हाँ, सब जानती हूँ मैं, तू टेंशन मत ले। जिस बात से डरती थी तू, उसका समाधान हो गया है। मैं कल सुबह पहुँच रही हूँ, बस। माँ जी, अरे माँ जी सुनिए तो। अब क्या करूँगी मैं? लगता है सब गड़बड़ हो जाएगा। क्या हुआ मम्मा? दादी ने क्या कहा आपसे? तेरी दादी कल सुबह यहाँ पहुँच रही है। पता नहीं इतना अच्छा प्लान बनाने के बाद भी वो क्यों आ रही इधर। उस रात सुनीता की आंखों से नींद उड़ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब अपनी सासू माँ को कैसे रोकेगी। और सुबह होते ही वो यहाँ पे पहुँच के सुनीता की माँ के बारे में पूछेंगी तो उन्हें क्या जवाब देगी। अरे सुनीता, इतनी रात हो गई, तुम अभी तक जगी हुई हो? क्या बात है? बहुत परेशान हूँ मैं। अच्छा खासा प्लान बनाई थी, पर अब सब बर्बाद होने वाला है। हुआ क्या है? बताओ तो सही। आपकी माँ कल यहाँ पे पहुँच रही है। माँ आ रही है? अरे वाह, अब तो अच्छा खाने को नसीब होगा और रूही भी बहुत खुश हो जाएगी। बकवास बंद करो। क्या तुम भूल गए हो कि मैं क्या नाटक करके मेरी माँ और तुम्हारी माँ को यहाँ पे आने से अब तक रोकती रही? अब वो यहाँ पे पहुँच गई तो क्या होगा? मैं तुम्हें शुरू से समझाते आ रहा हूँ कि ऐसा घटिया नाटक मत करो, पर तुम कहाँ किसी की सुनती हो। अब जो करना है करो, मुझे क्या। नींद लगी है जोर से, मैं तो सो रहा हूँ। गुड नाइट। रात भर सुनीता को वैसे भी नींद नहीं आई थी, तो मैडम जी एक अच्छा खासा प्लान सोच लिए थे और पति ऑफिस निकल जाने के बाद एक बड़े से सूटकेस में कपड़े डाल के बेटी को साथ में लिए घर के गेट के पास खड़ी हो गई। मम्मा, हम घर पे ताला लगा के पिछले आधे घंटे से गेट के पास क्यों खड़े हैं? कहीं जा रहे हैं हम? हाँ, जा रहे हैं नानी के पास, पर उससे पहले दादी के सामने बहुत बड़ा नाटक करना है। खबरदार रूही, मैं तुझे होशियार कर रही हूँ, तू बीच में कुछ भी मत बोल देना। दादी अभी पहुंच ही रही होंगी। ठीक है मम्मा, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, एकदम चुप रहूंगी। कुछ ही देर में एक कार आकर सुनीता के घर के पास रुकी और उसकी सास गाड़ी से निकल के सबसे पहले रूही को गले से लगा ली। अरे बहू, मुझे लगा तुम दोनों यहाँ पे खड़े होकर मेरे आने का इंतजार कर रहे थे, पर ये सूटकेस, क्या तुम कहीं बाहर जाने वाली हो? जी माँ जी, वो क्या है ना, आपको तो पता है कि मैं अब तक मेरी माँ को अपने पास रख के कितना खर्चा की, उनकी तबीयत पूरी तरह से ठीक होने तक कितना सेवा की उनकी। फिर 3 दिन पहले ही माँ बोली कि छोटे भाई के पास चली जाएगी क्योंकि उसकी याद आ रही है उन्हें। पर देखिए ना माँ जी, वहाँ पे पहुँचते ही मेरी छोटी भाभी घर का सारा काम मेरी माँ से ही करवाई और माँ की तबीयत फिर से खराब हो गई है। अच्छा, फिर से खराब हो गई? जी माँ जी, इसीलिए तो मुझे उनके पास जाना होगा। अभी के अभी हॉस्पिटल में उन्हीं के साथ रहूंगी और तबीयत ठीक हो जाने के बाद फिर से अपने साथ यहाँ पे ले आऊंगी। फिर मैं यहाँ पे, वही तो माँ जी, आप यहाँ पे कैसे रह सकती हैं? अब आपके बेटे तो टूर पे गए हैं, 10 दिन बाद आएंगे और मेरा तो पता नहीं कब तक मेरी माँ की तबीयत ठीक होगी। इसीलिए आप अभी गांव वापस चले जाइए, यहाँ पे बहुत दिक्कत होगी आपको। इतनी दूर आई हूँ, अब वापस चली जाऊंगी। माँ जी, मुझे बहुत देर हो रही है, माँ के पास जाना है ना। माँ अकेली होंगी हॉस्पिटल में, मेरा छोटा भाई तो ऑफिस निकल गया होगा सुबह होते ही। बहू, इतनी तकलीफ मत उठाओ, देखो ना कार में कौन बैठा है। सुनीता बिना देर किए कार के पास जाकर अंदर झांकी तो वहाँ पे सुनीता की माँ सुधा बैठी थी। माँ, आप?
तुम्हारी माँ को मैं अपने साथ ही लेकर आई हूँ बहू। चलो अब घर का ताला खोलो, कुछ बात करनी है तुमसे। सुनीता, तू मेरी बड़ी बेटी है, मैं सब कुछ तुझे बताती हूँ। तू जैसे जैसे बोलती है तेरे भाई और भाभीियों के साथ मैं वैसे ही बर्ताव करती आ रही हूँ। और तू मुझे इतना बड़ा धोखा दे रही थी अब तक, इतना झूठ, अपनी माँ से चालाकी। वो क्या है ना माँ? बहू, जब रूही पैदा हुई थी तो दिन रात मैं तेरी सेवा करती रही। डॉक्टर तुझे बेड से उतरने को भी मना कर दिए थे। और जैसे ही रूही बड़ी हुई तो बहाना बनाकर मुझे वापस गांव भेज दी। कभी सोची है मेरे बारे में? मैं अकेली कैसी रहती हूँ वहाँ पे? रूही की कितनी याद आती है मुझे। माँ जी, एक्चुअली हमें रखना नहीं था तो सीधा सीधा मुंह पे मना कर देती बेटी। पर ये सब क्या है? मेरे फोन से सास की नंबर डिलीट करना और सास की फोन से मेरा नंबर डिलीट करना, फिर मेरे सामने सास की बुराई और सास के सामने मेरी तबीयत बिगड़ने की झूठी कहानी बनाना। क्यों सुनीता, क्यों? मैं ये सब अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर की थी। आप में से किसी को भी यहाँ पे रखने से एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता और फिर बाद में हमें ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ता। जब तुम तीनों भाई बहन छोटे छोटे थे तब तुम्हारे पापा की तनख्वाह बहुत कम थी। मुश्किल से हमारा गुजारा हो रहा था। फिर भी हम दोनों पति पत्नी तुम्हें कभी ये एहसास भी नहीं होने दिए कि हम कितने टेंशन में रहते हैं। पर तुम थोड़े से पैसों की बचत करने अपनी माँ को धोखा देने तैयार हो गई। और बहू, तुझे तो अच्छी तरह से पता है कि तेरा पति शेखर जब बस 5 साल का था तब उसके पापा गुजर गए थे। कितनी मुश्किल से मैंने उसका पढ़ाई लिखाई किया है। खुद भूखी रहकर उसे खिलाई हूँ, खुद फटा हुआ कपड़ा पहनकर उसके लिए स्कूल ड्रेस खरीद लाई हूँ। पर आज तुम दोनों घर के खर्चे पे कंट्रोल करने मुझे बेघर कर दिए। नहीं माँ जी, इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। ये सब मेरा किया धरा है। आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे। रूही बिटिया, भगवान तुम्हारा भला करे। तुम हमेशा खुश रहो और जब मन करे अपनी दादी के पास जरूर घूमने आना। रूही, तेरी माँ हमें जैसे धोखा दी है, हमारे भावनाओं के साथ खिलवाड़ की है, तू कभी भी अपने माँ पापा के साथ ऐसे मत करना। बहुत दर्द होता है, बहुत। माँ, मुझे माफ कर दो माँ। नहीं बहू नहीं, अब क्यों माफी मांग रही हो? तुम रहो अपने पति और बेटी के साथ। क्यों हमारे पीछे फिजूल का खर्चा करोगी? हम दोनों बूढ़ी वापस जा रहे हैं अपने पति के घर। चलो सुधा बहन, चलो। माँ जी, माँ, मुझे माफ कर दो। आज सुनीता को बहुत बड़ा सबक मिला। वो रो रो के अपनी माँ और सास को रोकने की बहुत कोशिश करती रही, पर वो उसकी बातों को अनसुना करके वहां से चले गए। सुनीता की सास वापस गांव में अपने पति के घर चली गई और सुधा अपने बड़े बेटे और बहू के पास। मैडम, ये लीजिए आपका चाय। अरे कांताबाई, ये सासू माँ कहाँ चली गई? पूरे घर में कहीं भी नहीं दिख रही। वो तो आपके ऑफिस जाने के बाद सुबह से घर चली गई है। क्या माँ घर चली गई? जी साहब जी, ऐसे ही तो बोल रहे थे कि गांव जा रहे हैं, एक बहुत जरूरी काम आ गया है। शायद किसी के साथ फोन पे 1 करोड़ रुपए के बारे में कुछ बात कर रहे थे। किसी वकील का कॉल आया था उन्हें, तो पैसे लेने चली गई होंगी। 1 करोड़ की बात है ना? 1 करोड़ रुपए? सुनिए के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।